दोस्तों आज हम बात करेंगे समानता के अधिकार के अंदर आते आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 की। तो आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 जो है वो क्या कहता है, पहले हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध माना गया है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करता है जो कि अस्पृश्यता के दायरे में आता है तो वो दंडनीय होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूँ भी ऐसे कौन से उदाहरण हैं जो कि अस्पृश्यता के दायरे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक या सामाजिक संस्थान में, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस है, अस्पताल है या मेडिकल स्टोर वगैरह है, तो वहाँ पर आप उनको प्रवेश से रोक नहीं सकते। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आर्टिकल 17 के अधीन आता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना के स्थल यानी कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर आप प्रवेश से रोकते हैं, उसको प्रार्थना करने से, उपासना करने से रोकते हैं, तो वो भी एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को आप किसी दुकान, रेस्टोरेंट में या फिर शमशान घाट, ऐसे किसी भी स्थल पर जो कि सार्वजनिक है, आप उन पर आने की किसी को रोक नहीं लगा सकते। अगर आप किसी को रोकते हैं तो ये एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग के किसी भी सदस्य को आप अस्पृश्यता के आधार पर अपमानित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे करते हैं तो भी वो दंडनीय माना जाएगा। यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी को अनटचेबिलिटी का, अस्पृश्यता का जो भेदभाव का उपदेश नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आर्टिकल 17 के अधीन माना जाएगा। इसके अलावा इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर या किसी जाति प्रथा के आधार के ऊपर अगर आप अस्पृश्यता को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा है, जातिवाद के बारे में लिखा है और मैं इसलिए उसका पालन कर रहा हूँ, तो ये अपराध माना जाएगा। तो आर्टिकल 17 जो है ये इसके जो है आर्टिकल 17 में किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है। ये सबके ऊपर बराबर रूप से लागू होता है। इसमें किसी को कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी गई। साथियों, अब समानता के अधिकार के अंदर आते अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 18 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 18 के अनुसार किसी भी प्रकार की जो उपाधियों को देने का जो प्रावधान है वो टोटली बंद कर दिया गया है। ये सिर्फ अब शिक्षा क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में ही होगा। कहने का मतलब भी यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य के अंदर किसी लाभ के पद पर या विश्वास के पद पर आसीन है तो वो बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के किसी भी राज्य से कोई भी उपहार, उपाधि, परिलब्धि या कोई भी पद को ग्रहण करने का अधिकारी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अनुच्छेद 18 के अधीन माना जाएगा। साथियों, भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन सीरीज के तहत हम जो आपको संविधान से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, तो हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संविधान की जानकारी को पहुँचाया जा सके। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।